सास अपने घर की बहू से कहती है, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन इसे अपना घर क्यों नहीं समझ पाई। बहू बोली, आपने मुझे अपना कभी माना ही नहीं। घर के सारे काम वक्त आने पे तो मुझसे कराए, लेकिन जब बात घर के अहम फैसले लेने पर आई तो आप कमरा बंद कर लेते और मुझे बाहर चाय और खाना बनाने को कह देते। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो सिर्फ अपने माँ बाप या बहन भाइयों को ही खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उसके हमसाए में खुश और पूरे सुकून रहे। मर्द कभी औरत की खूबसूरती पर नहीं मरता। अगर खूबसूरती पर मरता तो एक औरत उसके लिए काफी नहीं होती। मर्द औरत की वफा पे मरता है, हया पे मरता है और उस औरत पर मरता है जो बुरे हालात में भी साथ ना छोड़े। बीवी अपने पति पर भरोसा करके अपने मायके की बात अपने पति को बताती है, लेकिन पति क्लेश होने पर सबसे पहले वही बातें बोलकर बीवी को दुखी करता है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत उससे दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है, क्योंकि वो औरत को हार चुका है। घर के काम और जिम्मेदारी की बात आए तो पति कहता है, घर तुम्हारा है, तुम ही तो देखोगी। फिर उसी पति को 2 मिनट नहीं लगते ये कहने में, निकल जा मेरे घर से। शादी के बाद लड़के की जिंदगी सिर्फ रिश्तों को संभालने में बीतने लगती है। माँ चाहती है कि बेटा पहले जैसा रहे, पत्नी चाहती है कि वो सिर्फ उसका बने। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ख्वाहिशें सिमटती हैं। सबको खुश करने की कोशिश में वो खुद को भूल जाता है। माँ को लगता है कि बेटा बदल गया, पत्नी को लगता है कि वो उसे समझता नहीं, और बेचारा लड़का वो बस ये सोचता रह जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। शादीशुदा लड़कियां यह वीडियो जरूर देखें। पतियों के ऑफिस जाने के बाद एक बार देवरानी और जेठानी के बीच कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक ना देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ा समय बीतने पर जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, दीदी मैं। जेठानी ने दरवाजा खोला और बोली, अभी तो तुम मुझसे कभी ना बात करने की कसमें खाकर गई थी, अब क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोचकर तो वही गई थी, लेकिन माँ की कही एक बात याद आ गई कि जब किसी से कुछ कहासुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद कर लेना, और मैंने भी वही किया और मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गए और साथ बैठकर चाय पीने लगी। तो बहनों, जब भी कभी आपके जेठानी या देवरानी से कहासुनी हो जाए तो उसे लंबा न खींचे, वक्त रहते मामले को सुलझा ले और बात को वहीं खत्म कर दे और अपने प्यारे से रिश्ते को कभी टूटने ना दे, क्योंकि इस जन्म में आपकी देवरानी या जेठानी वही होती है जो पिछले जन्म में आपकी सगी बहन रह चुकी होती है। सरल भाषा में कहूं तो स्त्री यानी अगरबत्ती, जिसमें आग भी है, धीरज भी है, सहनशीलता भी है और अपने आप से परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी है। जिस दिन पत्नी के चेहरे से हंसी गायब हो जाए, उस दिन समझ जाना कि घर भी धीरे धीरे उजड़ रहा है। बीवी को नजरअंदाज करने वाला मर्द कभी जिंदगी में चैन से नहीं रह सकता। कुछ घरों में ना पैसों की कमी होती है, ना सुख सुविधाओं की। कमाने वाले भी अच्छा कमा रहे होते हैं, मगर फिर भी उन घरों में सुख शांति नहीं रहती, क्योंकि घर की मूर्ख औरतें बेवजह कलह करके उन घरों को नरक बनाए रखती हैं। प्रेमी के चक्कर में अपना घर बर्बाद करके मायके में बैठी औरत डस्टबिन की तरह होती है, जिसे इस्तेमाल तो सब करते हैं लेकिन अपनाता कोई नहीं है। ज्यादा सोचने वाली स्त्रियों को सदैव जरूरत होती है जिंदगी में किसी एक शख्स की, जो आराम से अपने करीब बिठाकर प्यार से उसे हर एक बात समझा सके। मर्द की असली पहचान उसकी बाहों की ताकत से नहीं, बल्कि उसकी औरत की आंखों में उसके लिए इज्जत से होती है। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी जिंदगी में आए ही नहीं थे।